तो आपको 9 करोड़ रुपया, तो 5 लाख रुपया महीना कौन सी सरकार आपको पेंशन देगी। मेन मुद्दा पर आने से पहले मैं ये एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर, जो भी लोग अपना नाम, अपने देश का नाम, आपका क्या गोल है, और ऐसे 5 व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिसे आप आइडियल मानते हैं या फॉलो करते हैं। उस बेस पे आपको 1 लाख तक का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि यदि आप अपने एरिया का सज्जन पुरुष हैं, इज्जतदार पुरुष हैं, तो आप अपने गली का केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। गली के सेफ्टी और डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, तो फिर हम आपको 1 लाख तक की मदद करेंगे, सेवा करेंगे, पुरस्कार राशि देंगे। दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताएंगे जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं प्राइवेट जॉब तो भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और अपने इनकम को डबल ट्रिपल 4 टाइम बढ़ा सकते हैं। और ये सदाबहार बिजनेस है, इसको चलना ही चलना है। और ये है सैलून का बिजनेस। हम इसको 3 स्टेप में बताएंगे। आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे, फिर बिजनेस कैसे इनकम डबल हो सकता है, फिर उसको 10 टाइम कैसे कर सकते हैं। तो आपको पहला काम ये करना है कि आपको एक दुकान लेना है, क्योंकि इसमें डेकोरेशन कम से कम रखिए, खर्च कम से कम रखिए, और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है। सैलून को में कुर्सी, ग्लास, थोड़ा बहुत डेकोरेशन की ज़रूरत है, और ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है तो एसी लगा लीजिए, हर मौसम में आपके लिए, कस्टमर के लिए कंफर्टेबल रहेगा। दूसरा चीज़ है कि आप टेक्निकल स्टाफ जो है वो अच्छा रखिए, ईमानदार रखिए, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज हो। तीसरा चीज़ ये है कि आप अपने कस्टमर को कंटिन्यू रखने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे सकते हैं। 100 रुपया अगर कस्टमर आपको दे रहा है, 50 रुपया दे रहा है, तो 10 रुपये का सामान, एक पेन गिफ्ट कर दीजिए, एक्स्ट्रा मसाज कर दीजिए, एक्स्ट्रा कोई भी बेनिफिट दे दीजिए। और पोलाइटली बात कीजिए कस्टमर से, कभी भी किसी भी परिस्थिति में पोलाइटली बात कीजिए। आपका बिजनेस कभी भी रुकेगा नहीं। आपका कस्टमर हमेशा आपके साथ ही रहेगा, किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा। तो कस्टमर आपके साथ रहे, आप इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करता रहना पड़ेगा, अलग करता रहना पड़ेगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि हम 12 महीने में 11 महीना पैसा लेंगे, 1 महीना आपके लिए फ्री रहेगा। या ये भी बोर्ड लगा सकते हैं कि 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले के लिए सैलून में कटिंग, हेयर कटिंग फ्री है, दाढ़ी बनाना फ्री है। तो इससे उन लोगों का अटैचमेंट आपसे होगा, क्योंकि 10, 20, 25, 50 कस्टमर आएंगे 60 साल से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, और उनका फ्री में आप सेवा करते हैं, तो आपको वो सोसाइटी में एक अटैचमेंट हो जाएगा, हर फैमिली के साथ अटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि हर फैमिली में कोई ना कोई एक पर्सन रहता ही है। तो हर फैमिली के पास आपकी पहुंच हो जाएगी, तो आपकी बिजनेस तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। दूसरा चीज़ ये है कि आप बिजनेस के इनकम को कंटिन्यू अच्छा रखने के लिए आप कैमरा लगा लीजिए, क्योंकि आपका स्टाफ 50% पे काम करता है, तो वो रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करता है, लेकिन आपका कैमरा रहेगा तो आप कहीं भी रहेंगे, आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, जज कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। आप जॉब में भी हैं तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका कस्टमर कितना आया, तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आप हो सकता है तो यूट्यूब चैनल बना लीजिए, वीडियो आपका स्टाफ ही बना लेगा, पोस्ट कर देगा। तो इससे फ़ायदा होगा कि आपकी पॉपुलैरिटी बनेगी तो और इनकम ज़्यादा होगा। और दूसरा चीज़ है कि यूट्यूब का वीडियो आपको और एक्स्ट्रा पैसा देगा। और इस बिज़नेस को आप पैन इंडिया भी लेके जा सकते हैं, पूरी इंडिया में भी कर सकते हैं, एक ही नाम से कई जगह ब्रांच खोल सकते हैं, तो आप करोड़ों रुपया ऐसे कमा सकते हैं। और तीसरा चीज़ ये है कि हम चाहते हैं आपका बुढ़ापा खुशहाल निकले। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वैसे आप स्पेशल सलाह स्पेशलिस्ट से ले लीजिए। तो मिड कैप ईटीएफ में 20% तक रिटर्न मिलता है,
और 20% तक रिटर्न। अगर मान लीजिए आप 20 साल के हैं, 20 साल के हैं, अगर 1,000 रुपया अगर आप केवल इन्वेस्ट करते हैं तो 40 साल में, चूँकि फाइनेंशियल कैलकुलेटर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके चेक कर लीजिए, 1,000 रुपया डालिए, रिटर्न पे 20% और एज टर्म ईयर उसमें 40 डाल दीजिए, तो आपको 9 करोड़ रुपया मिलेगा। 9 करोड़। अगर इंटरेस्ट रेट मान लीजिए मिड कैप है तो कितना भी कम होगा तो 15% रहेगा। 15% भी आता है तो आपको 2,30,00,000। अगर 2,30,00,000 नहीं मिलता है तो 1 करोड़ तो मिलेगा। अगर 1,000 रुपया जमा करके 1 करोड़ कमा लिए, अगर 10 करोड़ कमा लिए तो अच्छा है। अगर 1 करोड़ भी मिलेगा तो आपको 50-60 हज़ार रुपया महीना हो गया। अगर 10 करोड़ मिल गया तो आपको 5 लाख रुपया महीना हो गया। तो 5 लाख रुपया महीना कौन सी सरकार आपको पेंशन देगी? तो आप पार्ट टाइम जॉब करके आप लाख रुपया कमा सकते हैं, या एक ऐसा बिजनेस करके लाख रुपया पेंशन कमा सकते हैं, तो अच्छी बात है। फिर आपके फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये मार्केट पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट जो है उसका रिटर्न मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन मार्केट पे किस पे डिपेंड करता है? आपके ही वोट पे डिपेंड करता है। अगर अच्छी सरकार आप चुनेंगे जो विकास करे, विकास के लिए चुनेंगे, और विकास कब होगा? जब अच्छा एजुकेशन आए और आपका जो भी कंट्री में रहते हैं उसका जनसंख्या कंट्रोल रहे, तो विकास जरूर होगा। जनसंख्या की बात इसलिए कर रहे हैं कि 1950 में जनसंख्या 250 करोड़ थी पूरी दुनिया की, और आज 800 करोड़ से ज़्यादा है, 3 गुना से ज़्यादा जनसंख्या हो गया। तो अगले 75 साल में 3 गुना और नहीं बढ़ सकता है? अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, आप खुद कमेंट करके बताइए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि किसी का भी बुढ़ापा कष्ट में न हो, खुशहाल निकले, हैप्पी हैप्पी निकले, बुढ़ापे में पैसे की कमी न हो। दूसरा चीज़ है कि किसी भी बच्चे को मजबूरी में मजदूरी के लिए, बिजनेस के लिए जाना है तो जाओ विदेश में, लेकिन मजदूरी करने के लिए न जाना पड़े। मजदूरी करने के लिए जाएगा तो वहीं थोड़ा बहुत रुपये के लिए उसकी जो गोल्डन पीरियड है जवानी उसकी, तो विदेश में निकल जाएगी। हाँ, व्यापार करने के लिए जा रहा है, अच्छे इनकम के लिए जा रहा है, अच्छे पोस्ट पे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। घूमने के लिए जा रहा है कुछ जाइए, लेकिन गरीबों के बच्चे मजदूरी करने के लिए विदेश में जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। आप खुद आपके पास अगर पैसा रहेगा तो आप बिजनेस कर सकते हैं। तो आइए साथ मिल के दुनिया को खुशहाल बनाएं, और साथ मिल के इस हंसी खुशी माहौल को कायम रखें। और हमारा यही उद्देश्य है कि समाज का हर व्यक्ति खुशहाल रहे, संपन्न रहे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो में बताई गई सारी जानकारियाँ मेरी पर्सनल राय है, और मैं किसी भी विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए आप किसी भी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके ही किसी निर्णय पर पहुँचे, क्योंकि किसी भी प्रकार की लाभ या हानि का जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। पहले आप निर्णय पर पहुँचने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें। थैंक यू।